वेलकम बैक टू ललित सुजू ब्लॉग। और इस समय सुबह का समय हो चुका है और हमारा ललित सुजू ब्लॉग की ओर से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिन हम लोग वीडियो बना नहीं पाया, ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि हमारा सुजू हेल्थ डाउन होने के कारण से हॉस्पिटल में एडमिट थी और अभी घर में आई है और फिर भी उतना स्टेबल नहीं है। दवाई चल रहा है लेकिन हमें दवाई का ज़रूरत नहीं है, आप सभी का दुआ का ज़रूरत है। आप सभी दुआ कीजिए सुजू को ताकि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ठीक होके हम दिन प्रतिदिन आपके पास नया नया ब्लॉग लेके आ सके। तो फ्रेंड्स अभी हमारा घर का काम शुरू करते हैं, सुबह का रूटीन हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज का रूटीन कैसे किस तरीके से करते हैं। तो जो ललित सुजू ब्लॉग की ओर से आपका दिन शुभ रहे। ये रहा हमारा घर का साफ सफाई का अभियान। दोस्त, साफ सफाई हमारा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम घर को साफ सफाई रखता है तो मन भी शांति से भर जाता है, खुशहाली से भर जाता है। इसलिए हमें घर को डेली के डेली साफ सफाई का बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम शरीर का साफ सफाई करते हैं, घर का भी साफ सफाई ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज का मेरा सुबह का बाइबल अध्ययन हो चुका है और मैं आपके लिए कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, सबको परमेश्वर निमंत्रण देना चाहता है उनके पास आने के लिए। तो मत्ती 11:28 में इस तरह से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि परिश्रम करने वालों और विश्राम करने वालों के लिए खास प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहता है। सबसे पहले 1 नंबर में पाप और अपराध का बोझ अगर कोई किसी का पास है तो प्रभु यीशु मसीह उनको विश्राम देना चाहता है। इंसान अपने पाप, अपराध और चिंता के बोझ से दबा हुआ है। यीशु मसीह क्षमा और उद्धार देकर उस बोझ को हटा देते हैं। दूसरे नंबर में चिंता और परेशानियों का बोझ अगर हमारे बीच में, हमारे जीवन में चिंता और परेशानी का बोझ है, वो भी प्रभु यीशु मसीह हटाना चाहता है। जीवन की कठिनाइयाँ, तनाव और चिंता को जब हम प्रभु को सौंपते हैं तो वह हमें शांति और आंतरिक विश्राम देते हैं। पहले पत्र 5:7 में भी इस तरीक़ा से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और तीसरा, आत्मिक विश्राम हमें देना चाहता है। संसार असली शांति नहीं दे सकता, पर यीशु हमें भीतर से शांति और संतोष देते हैं जो केवल परमेश्वर से मिल सकती है। और यूहन्ना 14:27 में भी इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। और चौथा, अनंत जीवन का विश्राम। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सबको अनंत जीवन का विश्राम देना चाहता है। जो मसीह को ग्रहण करते हैं उन्हें न केवल इस जीवन में शांति मिलती है बल्कि मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन मिलता है। ये प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा हुआ है। और दूसरी वचन है प्रकाशित वाक्य 22:17 में इस तरह से लिखा है, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। ये प्रभु यीशु मसीह हमें जो प्यासा है सेत में देना चाहता है। यहाँ प्यासा का अर्थ शारीरिक प्यासा से नहीं है बल्कि आत्मिक प्यास से है। जो व्यक्ति सच्चाई, परमेश्वर का प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन की खोज में है वही आत्मिक प्यासा है। दूसरी, जीवन का जल क्या है? जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला
अनंत जीवन और आत्मा का तृप्ति है। यूहन्ना 4:14 में इस तरह का से लिखा है, यीशु ने कहा, जो जल मैं दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए सोते का जल बन जाएगा। और तीसरी में प्रभु यीशु मसीह हमें सिद्ध में देना चाहता है, फ्री में देना चाहता है, बिना दाम के उद्धार, क्षमा और अनंत जीवन मुफ्त है। इसे न तो अच्छे कर्मों से खरीदा जा सकता है और न ही धन से। यह केवल अनुग्रह यानी कि ग्रेस और विश्राम से मिलता है। और चौथी बात, हम सबको आमंत्रित करता है, सबके लिए आमंत्रण है। यह वचन किसी जाति, भाषा या पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं है। जो कोई चाहे हर इंसान प्रभु के पास आ सकता है और जीवन का जल पा सकता है। परमेश्वर हर इंसान को निमंत्रण देते हैं। अगर तुम्हारे मन में खालीपन है, शांति नहीं है, जीवन अधूरा लगता है, तो यीशु मसीह के पास आओ। वह तुम्हें आत्मिक तृप्ति, क्षमा और अनंत जीवन मुफ्त में मिलेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 7:38 में इस तरह से लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें सारी चीजें मिलेगा, विश्राम मिलेगा, बोझ से दबा हुआ लोग को छुटकारा मिल जाएगा, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। तो प्रियजन, इस वचन मैं यहीं पर रखता हूँ और इस चैनल को देखने वाला, सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमारा कंज्यूमर का एरिया, इस समय मैं ECSS पॉलीक्लिनिक जा रहा हूँ। चलते हुए 5-10 मिनट का रास्ता है। ये नज़रिया आपको दिखा रहा हूँ। सुबह का समय है, बहुत प्यारा मौसम है, बारिश नहीं है, ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन मीडियम चलने में मज़ा आ रहा है। ऐसा लगे कि वॉकिंग, सुबह का वॉकिंग का जैसा लग रहा है। ये रहा, बहुत अच्छा नज़रिया है, ये सुंदर नज़रिया है। और यहाँ पर देख सकता है, ये बहुत बड़ा टेनिस का खेलने का जगह है, कोर्ट है यहाँ पर। ये है हमारा ECSS सेंटर, मेडिकल फैसिलिटी है। तो मैंने में पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने रास्ता में ये इडली वड़ा लिया है, क्योंकि मैं घर से सुबह निकला था और इसका क्लिनिक का आस पास कोई रेस्टोरेंट नहीं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, तो मैंने ये लिया है। और ये नाश्ता का आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये रहा हमारा क्लिनिक का चारों तरफ, और हमारा क्लिनिक का चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़र है। देखिए, बिल्डिंग का आसपास में बादल दिख रहा है, बादल छाया हुआ है, बारिश का मौसम बना रहा है। ये रहा मुंबई का हर एक छोटे या बड़े शहर में आपको मिलेगा यह एस्केलेटर। यहाँ से चलने का ज़रूरत नहीं, आपको एस्केलेटर में ऊपर नीचे लेके आया जाया करेगा।
ये रहा कंज्यूमर का, जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको वहाँ पर तुरंत आपको बस मिल जाएगा। और देखिए मुंबई के लोग कितना डिसिप्लिन में है, और सब अपने अपने कतार में लाइन में लग के बस में चढ़ के अपने स्थान में, अपने ऑफिस के जगह में जाएंगे। ये देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग बस में चढ़ने के लिए जा रहा है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, गर्दी भी नहीं, आराम से जा रहा है। देखिएगा।